हेलो, वेलकम टू पीर मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल। कोरल ड्रॉ का आज 50 क्लास है। आज क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट मेनू में क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉपी इफेक्ट एंड क्लोन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है ऑब्जेक्ट मेनू में क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉपी इफेक्ट एंड क्लोन इफेक्ट के बारे में। सारे ऑब्जेक्ट एंड टूल्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे कहाँ वर्क करेगा। तो ये सारा इधर का क्लास हम लोग का हो चुका है। एक्चुअली इस बार बहुत लेट में वीडियो आया मेरा। एक्चुअली थोड़ा सा रमज़ान चल रहा था और कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो अब कंटिन्यू वीडियो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा वीडियो, ये सारा क्लास हम लोग का इधर का हो चुका है। ये आपका टूल्स बार का ये भी क्लास हो चुका है। यहाँ तक का हम लोग फाइल्स का, एडिट का, व्यू का, लेआउट का, ऑब्जेक्ट में एक्चुअली हम लोग का यहाँ तक का सारा क्लियर है क्लास। ठीक है, तो ये सारा अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं, एक टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट में हम लोग कुछ भी मैटर हम लोग टाइप कर देते हैं। चलिए PGD मेंटोर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब इसको जैसे ये फ़ॉन्ट हम लोग टाइप किए, तो कभी कभार क्या होता है कि फ़ॉन्ट का साइज, जैसे हम लोग इसमें कुछ चेंज करते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है, कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं कि हम लोग फ़ॉन्ट को थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, या कुछ नीचे की तरफ खींच इस तरह से थोड़ा लंबा पोर्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी हम लोग जो भी अगर डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेटर ही टाइप करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ वर्क और करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग इसमें राइट एंगल ले लिए। ठीक है, इसमें कोई कलर फिल कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग एक और शेप बना लेते हैं। इसमें एक राउंड शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये राउंड शेप हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ कलर फिल करके अब इसका शेप थोड़ा इस तरह का हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसमें पॉलीगॉन टूल्स को लेते हैं। ये इसका ओरिजिनल शेप हो गया। अब इस शेप को भी हम लोग थोड़ा कुछ इसमें इस तरह का हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और इसमें हम लोग लेते हैं, एक स्टार शेप लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सारा वर्क कर लिए इसमें। अब इसमें इस तरह का बस ये समझाने के लिए आप लोगों को है। ठीक है, इस तरह का कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हो, जैसे मान लिए लेटर आप टाइप कर लिए हो, लेटर का कुछ फॉन्ट वगैरह जो है थोड़ा साइज उसका ऊपर नीचे कर दिए, या फिर कुछ भी उसके अलावा कुछ भी वर्क हम लोग कर लिए, तो उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये तो वर्क कर लिया। अब जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग फ़ॉन्ट ये टाइप किए हुए हैं, अगर चाह रहे हैं कि नहीं ये जो हम लोग का ओरिजिनल फ़ॉन्ट था वो फ़ॉन्ट चाहिए, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये हम लोग को Ctrl Z करेंगे तो ये फिर हम लोग ये पूरा इसके पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी ये सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये फ़ॉन्ट को हम लोग को ओरिजिनल साइज में लाना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट में। अभी ये देखिए यहाँ पे हम लोग को ये शो कर रहा है, इससे पहले शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करेंगे तो ये जो हम लोग का ओरिजिनल जो साइज है जो फ़ॉन्ट का, वो हम लोग का यहाँ पे जो शेप है ओरिजिनल शेप वो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका यहाँ पे वर्क करेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये जो सारा हम लोग वर्क किए यहाँ पे, अब देखिए इसका भी शेप हम लोग इसमें हम लोग बनाए थे इसका राउंड शेप में, तो इसका भी हम लोग अगर चाह रहे हैं कि नहीं ये जो हम लोग का जो ओरिजिनल शेप था वो शेप चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जा करके हम लोग इसको क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग का ये जो ओरिजिनल जो शेप बनाया था वो शेप हम लोग का इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग आते हैं, ये भी जो शेप हम लोग बनाया है, तो ये भी हम लोग जैसे मान लीजिए जो भी आपको करना होता है यहाँ पे एक बार में जा करके, मतलब बहुत सारा वर्क अगर आप कर लिए हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको फिर से बैक जाने में सारा डिज़ाइन को फिर से आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये आपका बहुत अच्छा वर्क करता है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंगे तो ये हम लोग का जो ओरिजिनल जो शेप था वो शेप में आ गया। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे ये आपका क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका वर्क करता है। ये एक्चुअली वर्जन 24 है, इससे लो वर्जन में हो सकता है ये शो ना करे आपको उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ तक का ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें कॉपी इफेक्ट के बारे में कि ये कहाँ पे आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ये शेप ले लिए, इसी को कॉपी करते हैं हम लोग। ठीक है,
अब इसमें कुछ हम लोग इसमें इफेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। इफेक्ट में हम लोग कुछ देते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं हम लोग इसमें कुछ इफेक्ट डालते हैं इसमें हम लोग, चले एक्सट्रैक्ट का ही डालते हैं। तो ये सारा हम लोग का क्लास हो चुका है, इसके बारे में अगर अच्छे से जानकारी ना हो तो आप मेरे चैनल पे जा करके इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ इफेक्ट डाल देते हैं, ये इफेक्ट लेते हैं, ये हो गया एक इफेक्ट। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लिए कि ये सेम इफेक्ट को अगर मान लिए कि कुछ और डिज़ाइन में हम लोग को ऐड करना हो, जैसे मान लिए एक और शेप हम लोग बनाते हैं इसमें, ये शेप को हम लोग कोई भी कलर इसमें फिल करते हैं, ठीक है। अब चाह रहे हैं कि ये जो शेप है, ये जो सेम, ये जो हम लोग इसमें जो इफेक्ट दिए हैं, ये इफेक्ट को इसमें हम लोग अगर कॉपी करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इससे जा करके कॉपी कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन या सेम कुछ भी मैटर हो, जैसे इस तरह का ये तो आपका ये हो गया, या कुछ भी शैडो हो गया, कुछ भी इफेक्ट अगर किसी में आप ऐड किए हुए हो तो वो इफेक्ट आराम से इसमें आपका कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कॉपी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ हम लोग इसमें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ही अभी हम लोग यूज किए हुए हैं, तो इसलिए ये आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, उसके बाद जैसे हम लोग कॉपी करेंगे, जैसे ये क्या हुआ कि हम लोग सेलेक्ट इसको किए हुए, तो हम लोग सेलेक्ट किस में करेंगे, जिसमें हम लोग को कॉपी करना हो, ठीक है। तो ये हम लोग किस में करना, अगर इसमें करना हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे, या इसमें करना तो इसको सिलेक्ट करेंगे। जिसमें अगर आपको उसमें कॉपी करना हो तो उसको पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे कॉपी इफेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे जा करके हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्ट फॉर्म करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हम लोग का ये जो इसमें इफेक्ट जो डाले हुए थे वो इफेक्ट इसमें हम लोग का कॉपी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन अगर आप मतलब ऐड किया हुआ तो आप आराम से उसमें कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये किए, इसमें कुछ और हम लोग इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें मान लीजिए कुछ हम लोग कुछ भी इफेक्ट डाल देते हैं, इस तरह का हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये इफेक्ट अगर मान लीजिए डाले, अब इसको अगर हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग एक कोई भी शेप में अगर हम लोग इसमें मतलब उसको कॉपी करना चाहे, जैसे मान लीजिए यही राउंड शेप कॉपी किए हम लोग, ऐसे मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग कोई भी शेप एक बना लेते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन ही ले लेते हैं हम लोग, या फिर स्टार ले लेते हैं। कुछ भी शेप में आप कॉपी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार ले लिया हम लोग। अब इसमें हम लोग को ये जो शेप इसमें जो हम लोग जो डिज़ाइन दिए हैं वो डिज़ाइन को अगर इसमें चाहे तो आराम से कॉपी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी में हम लोग जाएंगे, डिस्टॉर्शन है आपका, डिस्टॉर्शन फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिज़ाइन कॉपी करना वहाँ पे ले जाके ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो को वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। देखिए इस तरह का आपका जो ये जो डिज़ाइन हम लोग का इसमें ऑलरेडी कॉपी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस टूल्स को यूज करते हुए कॉपी इफेक्ट को आराम से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक सारा क्लियर हम लोग को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग को इसके नीचे, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लोन इफेक्ट है। क्लोन क्या होता है, क्लोन का क्लास भी हम लोग को हो चुका है। अगर क्लोन के बारे में अच्छे से जानकारी ना हो तो इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोन क्या है, क्लोन हम लोग का यहाँ पे एडिट में आता है। एडिट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लोन है। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्क करते हैं, ये क्लोन क्या होता है कि जस्ट लाइक जिसे एक आपका जो भी, जिससे मान लीजिए कि हम लोग एक बताते हैं आपको, ये किए, इसमें कोई भी कलर फिल कर दिए, उसके बाद इसमें हम लोग क्लोन में जाएंगे। क्लोन में जाने के बाद इसी करेंगे तो एक आपका इसका मास्टर फाइल बन जाता है, कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये कॉपी नहीं हुआ। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इसमें जो भी वर्क करेंगे तो सारा इसमें भी आपका वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग किए, अब इसको अगर हम लोग इस तरह से अगर ओवर शेप करते हैं तो ये भी आपका सेम वर्क करेगा। तो ये आपका क्लोन में यही वर्क करता है आपका, ठीक है। तो ये जैसा कीजिएगा वो सेम आपका उसी का कॉपी वो करता है, ठीक है। तो ये क्लोन यही वर्क करता है। इसका बहुत अच्छे से अगर जानकारी ना हो तो आप इसका मेरे चैनल पे जाके अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा डिटेल से उसमें बनाया हुआ है वीडियो, ठीक है। तो ये क्लोन यही करता है। अब इसमें क्या है हम लोग का, जैसे मान लेते हैं कि एक और हम लोग शेप लेते हैं इसमें, ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये पे क्लोन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्लोन पे जो भी हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, जैसे इसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें क्लिक किए। अब जैसे मान लीजिए ये शेप चाहिए, ये चाहिए, जो भी मतलब आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेम आपका यहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा, जो भी इफेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग
इसी को कॉपी करते हैं। देखिए ये कॉपी किए, ये आपका कॉपी हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग इसका कॉपी किए थे, अब इसमें जो भी अगर हम लोग वर्क करेंगे या बड़ा छोटा करेंगे तो ये आपका इसमें नहीं वर्क करेगा। ओके, तो इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग करके देखते हैं, ये जो इफेक्ट हम लोग डाले हैं ये एक्सट्रैक्ट लिए हुए हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम लोग वर्क करते हैं तो ये आपका इसमें कहीं वर्क नहीं कर रहा है, जिसमें हम लोग वर्क कर वही कर रहे हैं। लेकिन क्लोन में क्या करता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम लोग क्लोन, इसका हम लोग कॉपी किए हुए हैं क्लोन इफेक्ट का, तो इसमें अगर हम लोग कुछ वर्क करेंगे तो ये सारा इसमें भी आपका वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए देखिए इसमें अगर हम लोग छोटा करते हैं तो देखिए इसमें भी आपका सेम वर्क, जो भी आप इसमें करेंगे वो आपका इसमें भी आपका वो सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो ये क्लोन में यही वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोग का इसमें ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर इफेक्ट लिखा हुआ, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? एक्चुअली जब भी आपको क्लियर करना हो तो ये सिलेक्ट रहेगा तो भी शो करेगा। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस, मतलब जो भी इसमें वर्क रहेगा वो आपका क्लियर कर देगा। जैसे इसमें जैसे जाएंगे तो ये देखिए जो हम लोग का पॉलीगॉन टूल्स था वो सेम आपका इसमें आ गया। ठीक है, ओरिजिनल शेप में इसमें जो हम लोग वर्क किए थे, इसमें इफेक्ट दिए थे, वो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें जो भी क्लियर, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये हमको ओरिजिनल शेप में चाहिए तो आराम से आप वहाँ पे जा करके क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग किए हुए हैं, इसमें भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका ये जो शेप है ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये जो टूल्स हम लोग का वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ तक का सारा हम लोग क्लियर हो गया। अब आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।